फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस। कल जो आपकी क्लास होनी थी वो नहीं हो पाई, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन कल की क्लास मैं आपको आज प्रोवाइड कर दे रही हूँ, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। तो आपका स्वागत है सामान्य नॉलेज की इस क्लास में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर ए है, भूसी सहित अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं। सीरियल्स एंड पल्सेस विथ हस्क आर मोर न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर बी है, साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होते हैं। होल ग्रेन एंड पल्सेस आर मोर न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर सी है, संसाधित अन्य उत्पादों में पोषक तत्व अधिक होता है। द न्यूट्रिएंट इज हाई इन अदर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर डी है, नाश्ते के अन्य में पोषक तत्व अधिक होता है। अदर ब्रेकफास्ट आइटम आर हाई इन न्यूट्रिएंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर मोर न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड थर्मल एनिमल? इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर बी है शार्क। ऑप्शन नंबर सी है स्टारफिश एंड ऑप्शन नंबर डी है एलाइटिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्हेल मछली। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? जिसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है कबूतर, पिजन। ऑप्शन नंबर बी है तोता, पैरेट। ऑप्शन नंबर सी है गौरैया, स्पैरो। एंड ऑप्शन नंबर डी है गुंजन पक्षी, दैट मीन्स की हमिंग बर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुंजन पक्षी मतलब कि हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिकार और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? विच फिनोमिनन डू बैट और डॉल्फिन यूज टू डिटेक्ट प्रेस एंड ऑब्स्टेकल? इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि का प्रकीर्णन, साउंड स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर डी है प्रतिध्वनि का निर्धारण, रेजोनेंस डिटर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर डी है विस्पंदाओं का बनना, पल्सेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिध्वनि का निर्धारण, रेजोनेंस डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? विच इज़ द टॉलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास? इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है चारा, दैट मीन्स की फोडर। ऑप्शन नंबर बी है बांस, बेम्बू। ऑप्शन नंबर सी है लाइकेन एंड ऑप्शन नंबर डी है अल्फाल्फा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेम्बू। ऑप्शन नंबर 6 है, अस्थियाँ कितने वलित होती हैं? सॉरी यहाँ कितने नहीं, किस में होगा है ना, किस में वलित होती हैं, दैट मीन्स कि आपको बताना है फोल्डेड बोन किस एनिमल में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शंस, मछलियों में, इन फिशेस। ऑप्शन नंबर बी है उभयचर एम्फीबियंस। ऑप्शन नंबर सी है सरीसृप रेप्टाइल्स एंड ऑप्शन नंबर डी है पक्षियों में, बर्ड्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिशेस में फोल्डेड बोन पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलम्बा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कोलम्बा लीविया इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है कपोत। ऑप्शन नंबर बी है सर्प, डेट मीन्स की स्नेक। ऑप्शन नंबर सी है खरगोश, रैबिट। ऑप्शन नंबर डी है शार्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपोत। ठीक है, ये किस टाइप का पक्षी होता है? तो देखिए कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? विच प्लांट कैच इंसेक्ट? इसके ऑप्शंस देखिए। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ऑप्शन नंबर बी है स्माइलेक्स। ऑप्शन नंबर सी है नेपेंथस एंड ऑप्शन नंबर डी है नेरियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपेंथस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विषाणु के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? व्हाट इज़ ऑलवेज ट्रू अबाउट वायरसेस? तो इसका इसका ऑप्शंस है, इनमें आरएनए का कोर होता है, दे कंटेन द कोर ऑफ आरएनए। इनमें बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है, देयर मे बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता, एंटीबॉडीज कांट बी क्रिएटेड इन दिस।
ऑप्शन नंबर डी है विषाणु केवल परपोषी कोशिकाओं में ही संवर्धन कर सकते हैं। वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंटीबॉडीज कांट बी क्रिएटेड इन दिस। क्वेश्चन नंबर 10 है मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है। द नेम ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। इसके ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन है राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी है मृदा कवक दैट मीन्स की सॉइल फंगस, ऑप्शन नंबर सी है नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर डी है लाइकेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 11 है इसे पृथ्वी के अपमार्जक के रूप में जाना जाता है। इट इज़ नोन एज द सोर्सेस ऑफ द अर्थ। इट इज़ नोन एज द स्कोरर ऑफ द अर्थ। जिसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पशु एनिमल, ऑप्शन नंबर बी है पक्षी बर्ड, ऑप्शन नंबर सी है मृदा और जल सॉइल एंड वाटर, एंड ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु और कवक बैक्टीरिया एंड फंजाई। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीवाणु और कवक बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्वेश्चन नंबर 12 है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल आर टू लिविंग मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जिसके ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है दोनों में लोहा पाया जाता है, आयरन इज फाउंड इन बोथ, ऑप्शन नंबर बी है दोनों में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम इज फाउंड इन बोथ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम इज फाउंड इन क्लोरोफिल एंड आयरन इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। ऑप्शन में डी है हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट और क्लोरोफिल में क्लोरीन पाया जाता है, कोबाल्ट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरीन इज फाउंड इन क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पौधों में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कैरिड बाय जाइलम टिश्यू इन प्लांट। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पानी वाटर, ऑप्शन नंबर बी है खाद्य फूड, ऑप्शन नंबर सी है पानी और खाद्य वाटर एंड फूड, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानी वाटर। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। इसके ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है मछली फिश, ऑप्शन नंबर बी है सरीसृप रेप्टाइल्स, ऑप्शन नंबर सी है पक्षी बर्ड्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है नृप किंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिश मछली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय जीव कौन सा है? विच इज़ द एक्वाटिक एनिमल विद द मोस्ट डेवलप्ड इंटेलिजेंस। इसका ऑप्शन देखिए, व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर बी है शार्क, ऑप्शन नंबर सी है डॉल्फिन, एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टारफिश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शार्क। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है? What टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। इसके ऑप्शन हैं अभिकेंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी है आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जी जो ऑप्शन नंबर ए है ये रॉन्ग थोड़ा सा इंग्लिश में है ना, इसको सेंट्री पेटल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? अंडर व्हाट कंडीशन विल द मैक्सिमम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? जिसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए है विषुवत रेखा पर, दैट मीन्स कि एट द इक्वेटर। ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवों पर, एट द पोल्स। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी के केंद्र पर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी के केंद्र की ओर आने पर, अप्रोचिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर, एट द पोल ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है? विच हैज़ मैक्सिमम मास? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन नंबर डी है एन बी बोथ। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क्स? इसके ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम पर, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन के द्वितीय नियम पर, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन के तृतीय नियम पर, ऑप्शन नंबर डी है संवेग पर, दैट मीन्स की मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? वाई डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर? इसके ऑप्शन हैं अति उच्च घनत्व के कारण, ड्यू टू द वेरी हाई डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी है उच्च घनत्व के कारण, ड्यू टू हाई डेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी है निम्न घनत्व के कारण, ड्यू टू लो डेंसिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निम्न घनत्व के कारण, ड्यू टू लो डेंसिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फोर्स दैट स्टॉप द व्हीकल व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? इसके ऑप्शन हैं आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स। ऑप्शन नंबर सी है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ। इसके ऑप्शन है विकिरण, दैट मीन्स की रेडिएशन, लाइट, साउंड, या फिर एनर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइट। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाना चाहिए? वेयर शुड आई पुट द हैंडल ऑफ अ डोर टू ओपन इट ईजिली? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है कब्जे के पास, नियर पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी है कब्जे से अधिक दूरी पर, फार बियॉन्ड पोजीशन, एंड ऑप्शन नंबर डी सी है कब्जे से थोड़ी दूरी पर, और शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोजीशन, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कब्जे से अधिक दूरी पर, फार बियॉन्ड पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी। इसके ऑप्शन से बढ़ जाता है, राइज अप। ऑप्शन नंबर डी है घट जाता है, डिक्रीजेस टू। ऑप्शन नंबर सी है बराबर रहता है, रिमेन्स इक्वल। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है, डिक्रीजेस टू। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इसके ऑप्शन हैं हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है बैरोमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी है हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर? इसके ऑप्शन हैं एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, सब्सटेंस है। दैट मीन्स की तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, पदार्थ है, क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिक्सचर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? हु डेवलप द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर? तो इसके ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन नंबर बी है फैराडे, ऑप्शन नंबर सी है जॉन डाल्टन, एंड ऑप्शन नंबर डी है रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, आई थिंक ये नंबर रिपीट हो गया, चलो देखिए। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है,
न्यूट्रलाइजेशन इज फॉर्म्ड इन द एक्शन। इसके ऑप्शन है एसिड, दैट मीन्स की अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है बेस, दैट मीन्स की क्षार, ऑप्शन नंबर सी है सॉल्ट, दैट मीन्स की लवण, एंड ऑप्शन नंबर डी है सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 28 है एलपीजी का मुख्य घटक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज। तो इसके ऑप्शन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 29 है एंटासिड किसे कहते हैं, व्हाट इज एंटासिड। तो इसके ऑप्शन है MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी है NaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड ऑप्शन नंबर डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है गैस से द्रव का बनना क्या कहलाता है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम गैस कॉल्ड। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है वाष्पीकरण, वेपरेशन, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर सी है संघनन, कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर डी है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघनन, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है क्लाउड क्या है, व्हाट इज क्लाउड। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी है स्टोरेज सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी है हार्डवेयर डिवाइस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो क्लाउड क्या है, तो क्लाउड एक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज सिस्टम है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है पास, है ना, PAAS, पास का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं पाथ एज अ सर्विस, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटफॉर्म एज अ सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटफॉर्म ए एज सर्विस, ऑप्शन में डी है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एक होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है सास का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक और होता है आपका IS, दैट मीन्स इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 33 है इन विच ईयर फर्स्ट शुगर सीआरएम लॉन्च्ड, पहला शुगर सीआरएम किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 1990, ऑप्शन नंबर बी है 1999, ऑप्शन नंबर सी है 1980, ऑप्शन नंबर डी है 2004। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2004। क्वेश्चन नंबर 34 है डेटाबेस मार्केटिंग इज रिलेटेड टू, डेटाबेस मार्केटिंग किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए है केट, ऑप्शन नंबर बी है टॉम सीवल, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट केस्टनबम, ऑप्शन नंबर डी है ANC बोथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि केट और रॉबर्ट दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 है लॉर्ड बुद्धा थियरी गिवन बाय, मतलब कि भगवान बुद्ध सिद्धांत किस स्कूल द्वारा गिवन था, है ना। तो बताइए इसके ऑप्शंस क्या, ऑप्शंस हैं नॉर्थ अमेरिकन स्कूल, ऑस्ट्रेलियन स्कूल, नॉर्डिक स्कूल, एशियन स्कूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एशियन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 36 है इंडियन रेलवेज जमालपुर वर्कशॉप इज लोकेटेड एट, भारतीय रेलवे जमालपुर कार्यशाला स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्वेश्चन में चलिए ठीक है, इंडियाज फर्स्ट रेल ऑटो हब विल बी लोकेटेड इन, भारत का पहला रेल ऑटो हब कहाँ पर स्थित होगा। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 37 है हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है। इसके ऑप्शन है अरुण कुमार, ऑप्शन नंबर बी है VK यादव, ऑप्शन नंबर सी है HS प्रकाश, और ऑप्शन नंबर डी है सुनीत शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार।
क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ मैनी स्टेशंस टू बी रीडिवेलप्ड थ्रू पीपीपी। तो पीपीपी के माध्यम से कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 100 स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी है 300 स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी है 500 स्टेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है 600 स्टेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 600 स्टेशन। अच्छा, ये पीपीपी क्या है। तो फर्स्ट पी का मतलब है आपका पब्लिक, सेकेंड पी का मतलब है आपका प्राइवेट एंड थर्ड पी का मतलब है, चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन कॉन्टेक्स्ट विथ इंडियन रेलवेज व्हाट इज टीपीडब्ल्यूएस। भारतीय रेलवे के संदर्भ में टीपीडब्ल्यूएस क्या है। तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। जिसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है ट्रेन पैसेंजर वार्निंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर बी है ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसपोर्टेशन प्रोटेक्शन वार्निंग सपोर्टेड। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40 है, जनरल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। महाप्रबंधक किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके ऑप्शन है रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है रेलवे मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी है फिनेंस मिनिस्ट्री एंड ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी बोथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे बोर्ड। जो जनरल मैनेजर होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो रेलवे बोर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, लेट्स मेक मनी सिंपल इज अ टैग लाइन ऑफ विच। मतलब कि जो लेट्स मेक मनी सिंपल है ये किसकी टैग लाइन है। तो आपको बताना है। इसके ऑप्शन हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर सी है कोटक महिंद्रा बैंक एंड ऑप्शन नंबर डी है HDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना की गई थी। विच बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। तो देखिए इसके ऑप्शन है SBI, ऑप्शन नंबर बी है RBI, ऑप्शन नंबर सी है PNB एंड ऑप्शन नंबर डी है एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RBI। क्वेश्चन नंबर 43 है, RBI की स्थापना के समय इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी। व्हाट वाज इट्स इनिशियल कैपिटल एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। तो इसके ऑप्शन हैं 10 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 5 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 25 करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी है 15 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 44 है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसके ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर ऑफ RBI, ऑप्शन नंबर सी है फिनेंस मिनिस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी है फिनेंस सेक्रेटरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर ऑफ RBI। क्वेश्चन नंबर 45 है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल टू बाइनरी। अच्छा देखिए यहाँ पर एक नंबर आपको डेसिमल नंबर गिवन है, तो आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। $25 है। अच्छा, बाइनरी में बेस वैल्यू क्या होती है वो पता होगा, कुछ ऐसा लिखा जाता है ना। बाइनरी की बेस वैल्यू क्या होती है 2, और बेस वैल्यू 2 है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 ही वैल्यू हो सकती है, एक 0 और एक 1। इसलिए बाइनरी में किसी भी नंबर को हम 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी की क्या वैल्यू है, बाइनरी की बेस वैल्यू क्या है 2, इसलिए हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पर आएगा 12 और रिमाइंडर आएगा 1। अगेन 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 0। अगेन 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 0। चलिए यहाँ पर करते हैं आगे, 3 है ना। अगेन 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलते हैं। रिवर्स ऑर्डर में मतलब कि नीचे से ऊपर है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर कलर चेंज करती हूँ, ऐसे लेके जाया जाता है ना। तो नीचे से पहले आएगा 1, फिर अगेन 1, फिर 2 0, फिर अगेन 1। ठीक है, तो क्या आपका आंसर है 1 1 0 0 1।
ये कहाँ पर दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 11001। ठीक है, अब देखते हैं ये 25 आता है नहीं आता है। तो 11001, 11001, तो इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 4, इसका मतलब 8, इसका मतलब 16। तो इन दोनों को ऐड करा तो क्या आया? 24। ये 0 है तो इनको छोड़ देते हैं, +1 ये वाला ऐड कर दिया, दैट मीन्स 25। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व किया जाता है। तो जब भी डेसिमल वैल्यू आए तो उसको आप 2 से डिवाइड करते जाइए। रिमाइंडर अगर 0 आए तो 0 लिखिए, अगर रिमाइंडर मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 0, अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो 1। ठीक है, फिर नीचे से काउंट उसको करिए। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में आएगा तो बाइनरी टू डेसिमल आएगा, डेसिमल टू बाइनरी नहीं आएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू। ठीक, ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।